आज से 266 साल पहले जब अहमद शाह अब्दाली के सेनापति सरदार खान के नेतृत्व में 10,000 सैनिकों की कुदृष्टि जब गोकुल के मंदिर में रखी धन संपत्ति और वहां की युवा महिलाओं पर पड़ी, तब उस वक्त धर्म और शरणार्थी की रक्षा के लिए भस्म लपेटे शिव भक्त नागा खड़े थे। पहली बार अफगान सैनिकों ने भस्म रमे चेहरे देखे जिनकी पहचान असंभव थी और जिनके विकराल रूप को देखकर उनके कलेजे कांप गए। जो अफगानी सैनिक ये कहते थे उन्हें मौत से डर नहीं लगता, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि सरदार खान को अहमद शाह अब्दाली के सामने यह कहना पड़ा कि उनके सैनिकों को नागा साधु ने नहीं बल्कि हैजा की बीमारी ने मार डाला। यह बात है 1757 की, जिसे बैटल ऑफ गोकुल भी कहा जाता है। इस कहानी का अवलोकन करें जिसमें दो मुख्य चरित्र हैं, नागा साधु और अहमद शाह अब्दाली की सेना। दोस्तों, अहमद शाह अब्दाली के बारे में तो लाखों दस्तावेज पढ़े हैं, लेकिन मैं आपको नागा साधु से अवगत कराने का प्रयास करता हूँ। कौन है नागा साधु? 8वीं सदी के मध्य में आदि गुरु शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। उस समय विदेशी आक्रमणों की भारत में लूटमार बेकाबू थी। दोस्तों, इन लुटेरों की नजर हिंदू मंदिरों पर तो होती थी, क्योंकि मंदिरों में सोने चांदी और हीरो से जरी मूर्तियां रखी होती थी। वो न सिर्फ मंदिरों को लूटते बल्कि युवा महिलाओं को अपना ग्रास भी बनाते थे। ये सब को देखते हुए गुरु शंकराचार्य जी ने धर्म और धार्मिक स्थलों की रक्षा के लिए साधुओं में सैन्य पंथ की शुरुआत की। दोस्तों, इस सैन्य पंथ में साधुओं को शस्त्र और मैल्य प्रशिक्षण से अवगत कराया जाता था। साधुओं के इसी शस्त्रपन को नाम दिया गया नागा साधु। तो 1756 में अहमद शाह अब्दाली ने अपनी सेना को यह सीधा आदेश दिया कि रास्ते में जो भी व्यक्ति या इमारत खड़ी दिखे उसे धराशाही कर दो। आगरा तक पड़ने वाले हर शहर, कस्बे, गांव को तलवार की धार पर रख दो। ऐसी लूट मचाओ कि लोग जीने के लिए खाने की दुहाई मांगे। इस आदेश को लेकर अहमद शाह अब्दाली के दो मुख्य सेनापति जहान खान और सरदार खान 30,000 की सेना के साथ लूट पर निकल पड़े। ये ललकार देश के कोने कोने में पहुंची और जब ये बात नागा साधुओं को पता चली तो उन्होंने धर्म और धार्मिक स्थलों की रक्षा के लिए मथुरा की तरफ कूच करने लगे और उनका आधार शिविर था मथुरा से 9 किलोमीटर दूर श्री कृष्ण का पालन गांव गोकुल। सभी नागा साधु गोकुल में इकट्ठा होने लगे। ऐसा लग रहा था कि अब्दाली की सेना पहुंचने से पहले 10,000 नागा साधु इकट्ठा हो जाएंगे, लेकिन अखाड़ा दूर होने के कारण, जैसे कि ऋषिकेश, इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन, जो कि दिल्ली से 4-5 गुना ज्यादा दूर है, वो आने में असमर्थ रहे। इससे पहले भी नागा साधुओं ने धर्म के लिए अपनी सैन्य सेवाएं दी थी। खैर, अब्दाली की सेनाएं मारकाट मचाते हुए 1757 को मथुरा पहुंची, जहां उन्होंने वही किया जो उन्हें निर्देश मिला था। रक्त की धाराएं इतनी बही कि मथुरा की हवाएं बदबूदार हो गई। मथुरा के बाद सरदार खान ने 10,000 सैनिकों के साथ गोकुल में कूच किया और 3 किलोमीटर दूर अपना शिविर गाड़ दिया और उनकी नजर गोकुल के मंदिरों में रखे सोने चांदी की मूर्तियां और युवा स्त्रियों पर था। लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि भस्म लपेटे 3,000 नागा साधु खड़े थे, जो कि ब्रह्मचर्य के तप और अखाड़े के प्रशिक्षण से महाबलशाली भुजाओं में मृत्यु लपेटे, आंखें लाल लाल धर्म की रक्षा के लिए बिपरे पड़े थे। और जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो मानो जैसे कोई सिंह हिरण पर टूट पड़ा हो। भस्म लपेटे जटाधारी आंखों में मृत्यु का सैलाब लिए हर हर महादेव के जय घोष के साथ जब अब्दाली की सेनाओं पर अपना धावा बोले तो उनके कलेजे मुंह में आ गए। पहली बार उन्होंने ऐसा विकराल रूप देखा जो कि मृत्यु की तरह लपलपाते उनके आगे बढ़ रहा था। हजारों अफगानी सैनिक कुछ घंटों के अंदर ही काट डाले गए, मानो एक एक नागा 10-10 अफगानों को काट रहे हो। जब अफगानी सैनिक तेजी से कम होने लगे तब उनमें भगदड़ मच गई और जब विजय की कोई आशा ही नहीं बची तब सरदार खान ने अपनी सेनाओं को पीछे हटने का आदेश दे दिया और पीठ दिखाकर युद्ध से भाग गया। सरदार खान को इस बात की चिंता सताने लगी कि अब अब्दाली को वह क्या जवाब देगा, तो उसने इतिहास में अपनी हार और हजारों अफगानी सैनिकों की मृत्यु का यह कारण बताया कि अफगान सैनिकों में हैजा फैलने के कारण उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि उस वक्त हैजा एक महामारी का रूप लिए हुए था। भले ही उस युद्ध में 2,000 नागा साधु शहीद हुए हो, लेकिन उन्होंने धर्म और धर्म में आस्था रखने वालों की रक्षा की और शरण में आए शरणार्थी को बचाव देकर उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में, घर परिवारों में शेयर करना, ताकि उन्हें भी ये पता चले कि जब जब किसी ने भी सनातनियों और उनके मंदिरों पर कुदृष्टि डाली है तो उनका क्या हाल हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई सोच के साथ, तब तक के लिए दिल से धन्यवाद।